हेलो बच्चों, मैं सी कंचन गुप्ता आप सबकी मेंटोर यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करने वाली हूँ। जो भी बच्चे हमारे सीएसईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो बच्चे टेक्निकलिटी को बहुत ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये चीज जानते हैं कि जो पेपर होता है वो फोन से नहीं होता, वो कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू होता है। और पेपर को देते टाइम बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ आप करते हो तो पेपर आप नहीं दे पाओगे, या फिर आपका रिजल्ट विद होल्ड हो जाएगा, या फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वो सभी टेक्निकल चीजों की बात करने वाले हैं जो कि आपके कंप्यूटर और आपके लैपटॉप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सीएसईटी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, सेब को कैसे इंस्टॉल करें, क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपके सिस्टम का, और पूरा का पूरा ओवरऑल टेक्निकल प्रोसेस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो लेट्स से सबसे पहले आप अपने सिस्टम के को रेडी कर लो, क्योंकि आपको एक ब्राउजर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सेफ एग्जाम ब्राउजर बोलते हैं, जिसको आप एससीबी भी बोलते हो। तो ये जो लिंक यहाँ पर है यही लिंक है जिससे आप इंस्टॉल करोगे। आप इस लिंक को अपनी मेल आईडी या फोन नंबर पे भी चेक कर सकते हो, इंस्टीट्यूट की साइट से आया होगा। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से एज इट इज क्रोम में जाके टाइप कर देना, या फिर आप आईसीएसआई की वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे स्टूडेंट में जाके लेटेस्ट अपडेट में आपको ये लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो आपको ये वाला स्क्रीन खुल के आएगा, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, प्लस आपको ये कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे दूसरी स्क्रीन आपके सामने ये खुल के आएगी। यहाँ पे लिखा आया है डाउनलोड सिक्योर एग्जाम ब्राउजर, डाउनलोड सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात अभी हम करेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो ध्यान रखना, जो भी पॉपअप ब्लॉकर्स करने होते हैं आपको, मतलब जो पॉपअप है जिससे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो सब आपका ब्लॉक हो जाना चाहिए सिर्फ एग्जाम ब्राउजर को इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है, अब क्या करना है, आप डाउनलोड करोगे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया होगा यहाँ पर डाउनलोड पे, तो आपके पास सीधे ये वाला स्क्रीन खुल के आया होगा और आपको रन एनीवे करना है। डोंट रन मत करना, रन एनीवे करना है आपको। रन एनीवे करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आएगा वो ये होगा। यहाँ पे आपके पास आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन होगा उस पे एक से लाइट करके एक आइकन आ जाएगा। अब आपको इस आइकन पे डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा विंडो, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल के आएगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये लिखा हुआ है रन एनीवे। अगेन आपको रन एनीवे पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ये वाला विंडो खुल के आएगा। ये आप देख पा रहे हो, ये इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस जैसे ही चलेगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट अगर पूछ रहा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट में इसको क्लोज पे क्लिक करना है। एक दो बार आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट बोलेगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट में आप क्लोज पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते ही आप अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये दो आइकन देखोगे। एक है आपका सेव और एक है आपका सेव रिपेयर टूल। अब सेव पे ध्यान देना, अब सेव पे आपको वापस से डबल क्लिक करना है। वापस से आप डबल क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा विंडो खुल के आ जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब ध्यान देना, इस दौरान आपका कैमरा पूरी तरह से वर्किंग होना चाहिए, आपका माइक्रोफोन वर्किंग होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम का कैमरा या माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है तो आप उसको आउट साइड कैमरा और माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इंटरनेट कनेक्शन आपका बहुत ही बढ़िया और स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज आगे के प्रोसेस में दिक्कत आएगी। ये सब बढ़िया है। यहाँ पे अब ये आपका चेक कर रहा है, सारा सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक हो रही है। जैसे ये सब कुछ सही होता जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। अब आप जैसे ये पूरा का पूरा 100% ग्रीन हो गया, दैट मीन सब कुछ ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। फिर नीचे यहाँ पे देखना एक ऑप्शन आएगा स्टॉप विंडो अपडेट सर्विस। जब आप अपने सिस्टम में सेव डाल लेते हो फिर विंडो अपडेट की सर्विस आपको स्टॉप करनी होती है, तो आप इसको स्टॉप पे क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुल के आएगा, मैसेज आएगा कि हाँ आपने विंडो सर्विसेज डिसेबल कर दी हैं। तो आप डिसेबल पे क्लिक करके वापस से लॉन्च एससीबी करोगे। लॉन्च हो जाने के बाद कुछ ये वाला स्क्रीन खुल के आएगा, दैट मींस नाउ एवरीथिंग इज ओके। देन अगेन लॉन्च सैप पे क्लिक करना है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है, बीच में इंटरवीन मत करना, जो जैसा चल रहा है उसे चलने देना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला इंटरफेस आपके पास खुल के आएगा। आपको
इस पे क्लिक करके ओके करना है। दैट मीन सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा। अच्छा, जब सब कुछ हो गया देन आप क्या करोगे, आप अपने आईडी और पासवर्ड को यूज करके यहाँ पे साइन इन करोगे। ये आईडी और पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आया होगा, आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे आया होगा, तो वहां से यूज करके अब आप इसको इजीली साइन इन करोगे। सो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसेस था। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले विंडो 10 या उसका अवर वर्जन होना चाहिए। इंटेल कोर i3 उसका प्रोसेसर होना चाहिए। 8 GB या उससे ज्यादा की रैम होनी चाहिए। स्क्रीन रिजोल्यूशन 1024 इंटू 768 का रहना चाहिए। इन्होंने वेबकैम भी आपसे बहुत अच्छा डिमांड कर रखा है, आप देख पा रहे हो 640 इंटू 480 रिजोल्यूशन होना चाहिए। 15 पिक्सल्स का आपसे डिमांड कर रखा है, बहुत अच्छा मतलब स्क्रीन रिजोल्यूशन ये चाहते हैं। माइक एनी मॉडल एक्सटर्नल इंटरनल चलेगा बट मैंडेटरी है। नेटवर्क भी अच्छा खासा रहना चाहिए, 5 Mbps कॉन्टिन्यू स्पीड रहनी चाहिए नेटवर्क की। ब्राउजर लेटेस्ट वर्जन क्रोम और एसडी चलेगा। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि क्रोम और एड्स का लेटेस्ट वर्जन ही रखना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों को। ये पूरा नेट के बारे में ही था। फिर एंटीवायरस डिसेबल होगा आपका, और माइक और कैमरा पूरी तरह से इनेबल रहना चाहिए। पॉपअप ब्लॉकर, कोई एड ब्लॉकर है तो उसको डिसेबल करो। ये बहुत जरूरी चीज है कि प्लीज अपने सिस्टम में एनीडेस्क या अल्ट्राव्यू डाउनलोड करके रखना, क्योंकि कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो आपको किसी से भी कनेक्ट करने के लिए एनीडेस्क या फिर अल्ट्रा व्यूअर चाहिए होगा, तो प्लीज इसको इंस्टॉल करके रखना। उसके बाद ये सारे वेबकैम और माइक की रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप पेपर दोगे उससे पहले अपने ब्राउजर की जो मेमोरी होती है, कैचे मेमोरी, उसको क्लियर करोगे। एड ब्लॉकर और पॉपअप ब्लॉकर जरूर करके रखना, वरना पेपर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंटरनेट के बारे में हमने चर्चा कर ली। एक बात मैं बोलूंगी कि जब भी आप पेपर दो प्लीज अपना आईडी जरूर साथ में लेके बैठना। आइदर योर आधार कार्ड, आइदर योर आइडेंटिटी प्रूफ, पैन नंबर, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब भी आपको दिक्कत आती है तो वो आपसे डिमांड करते हैं, आपको स्क्रीन पे शो करना पड़ता है। ये हर केस में नहीं होता, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है। तो ये था हमारा प्रोसेस सीएसईटी वाले बच्चों के लिए। प्लीज कोई भी दिक्कत और आ रही हो आपको तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वी विल ट्राई कि हम उसको 100% रिजॉल्व करें। तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चों, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।